हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम आज और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। और आज हम लोग जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन चला रहे थे, मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का, आज वो करंट अफेयर्स जो अप्रैल मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे एमसीक्यू फॉर्म में, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों का करंट अफेयर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया एमसीक्यू में, और साथ ही साथ आपको सेक्शनल यानी अपॉइंटमेंट, ऑबिचुअरीज, स्पोर्ट्स, इसके साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर, डेज एंड थीम्स, ये सारी चीज आपको सेक्शन वाइज भी प्रोवाइड करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आ रहा है कि क्या ये ड्यू एलएलबी के लिए है, ड्यू एलएलएम के लिए है। तो मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो सबके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स सबके लिए लगभग लगभग सेम ही होता है। कुछ पोर्शन कहीं से पूछा था, लेकिन हम लोगों ने सारा चीज मेंशन किया है, चाहे वो लीगल का पोर्शन हो, चाहे अपॉइंटमेंट का पोर्शन हो, चाहे बुक्स एंड ऑथर का पोर्शन हो, चाहे फिर इकोनॉमिकल टर्म्स हो, सारे चीज को मैंने पूरी करंट अफेयर्स में फॉलो अप किया है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको वगैरह सारा चीज इस चैनल से आपको मिलेगा। और करंट अफेयर्स का कैसे किस तरीके से पढ़ा जाए और करंट अफेयर्स का फुल तैयारी आपको यहां से कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग करंट अफेयर जो है अप्रैल मंथ का पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स है, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको क्या करना है कि साथ ही साथ आंसर देते जा रहे हैं, ठीक है। जितना अच्छे से आप आंसर दोगे, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू लगाओगे, उतने आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक है। तो करंट अफेयर्स अब पढ़ने का समय चला गया। अब जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उतने तुम्हारे बेस्ट है। जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे, मान लो तुम 600 से 700 एमसीक्यू, 1000 के आसपास एमसीक्यू तुम प्रैक्टिस किए करंट अफेयर्स का, और एग्जाम में उसमें से सेम टू सेम 25 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन पूछा, 25 के 25 क्वेश्चन जो एमसीक्यू तुम पढ़े वो लड़ गया। तो यहाँ पर आपको 90% के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आपके लिए कितने बेहतरीन है कि एमसीक्यू लगाओगे तो ज्यादा दिमाग में आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू होता है प्रैक्टिस करने के लिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच टू पॉलिटिशियन रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड एट द संसद रत्न अवार्ड्स 2022, ठीक है। क्या है संसद रत्न अवार्ड्स? चार ऑप्शन है, एम वीरप्पा मोइली एंड एचवी हांडी, बी है सुप्रिया सुले या फिर एचवी हांडे, थर्ड ऑप्शन है एनके प्रेमचंद्रन या फिर वीरप्पा मोइली, और फोर्थ ऑप्शन है श्रीरंग अप्पा वारने एंड अमर पटनायक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट तरीके से बताना है, जितना जल्दी बताओगे। और एक बार चैनल को आप लोग एक बार इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस वगैरह हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं, सबको इसमें एमसीक्यू लगाने में आपको सबकी मदद हो सके, ठीक है। तो एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वीरप्पा मोइली और एचवी हांडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है, बेस्ट स्टेट अवार्ड टू विच स्टेट एट द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के जो करंट सीएम है कौन है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अगर गवर्नर की बात करें तो आपसे आनंदीबेन पटेल है। तो कुछ हम लोग, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन को साथ ही साथ देखते चलेंगे। थर्ड है, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन न्यू कोलेबरेशन विथ विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज लॉन्च्ड अ लीगल एड क्लिनिक? क्या है लीगल एड क्लिनिक? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर दिल्ली? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली होगा। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और अभी दिल्ली में नए गवर्नर आए हैं जो अनिल बैजल को रिप्लेस किए, इनका नाम है विनय सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग एंड विच यूएन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर स्वाट 2030? एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ या फिर यूनेस्को? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरा सा हम लोग देख लिया जाए स्टार्टिंग पॉइंट। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो रोम है, इटली के रोम में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हुआ है डायरेक्टर जनरल। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है क्यू डोंगयू। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है ये। तो आपको इतना आपको पता होना चाहिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, इतना आपको कम से कम इतना डिटेल नॉलेज होना चाहिए जिससे आपका बेस भी मजबूत होते रहे और स्टैटिक पोर्शन से वगैरह से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में मैंने नहीं बताया। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 का इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 का इसको फॉर्मेशन हुआ था। प्लानिंग कमीशन को प्रिसीड किया था, यानी प्लानिंग कमीशन को हटाकर कौन आया था, नीति आयोग। इतना आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। कौन है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी अभी नीति आयोग के एक सीईओ जो थे वो चेंज हो गए। ठीक है, पहले कौन थे, तो पहले नीति आयोग के जो सीईओ थे वे थे अमिताभ कांत। ठीक है, अभी जो है नीति आयोग के जो सीईओ है वो चेंज हो गए हैं। तो आपको बताना है कि नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है। तो नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, ये आपको पता होना है। नीति आयोग के क्या है, ये सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन वुमेन वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मिताली राज या फिर मीराबाई चानू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने बीबीसी का बहुत नाम सुना है। ठीक है, तो आज तक आपको क्या पता चला कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोगों ने बीबीसी का नाम सुना होगा जो भी अगर एंट्रेंस का प्रिपरेशन करे। तो आज मैं बता देता हूं, इसका जो फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एस्कोहेम। योगेश दुबे, जयंत पांडा, सुमन सिन्हा या फिर राकेश मिश्रा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो अच्छा, ये क्वेश्चन में अपडेट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो एक चीज और बता दूं कि ये जो सुमंत सिन्हा है ये पहले थे, इनको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी जो है ये चेंज हो गया है। ठीक है, अभी जो है एसकोएम के जो चेयरमैन है वो चेंज हो गया। अभी कौन है, विनीत अग्रवाल है। इसको तुम लोग अपडेट कर लेना, मैंने देखा नहीं था, अभी हमको मैंने अभी देखा जस्ट, ये अपडेट किया हुआ नहीं है। विनीत अग्रवाल है, क्योंकि राकेश मखीजा है नहीं, जयंत पंडा है नहीं, योगेश दुबे है नहीं, सुमन सिन्हा पहले थे। तो मुझे लगा कि इसका आंसर तो यही होगा और करेक्शन वगैरह नहीं किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। उदय कोटक, सीएस रंजन, अमन माथुर या फिर तन्मय आहूजा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा CS रंजन। ठीक है, IL एंड IFS के जो चेयरमैन है वो कौन है? CS रंजन है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स? कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर या फिर बोलीविया? फास्ट तरीके से जितना ज्यादा हो सके फास्ट करिए। पहली बार आए वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इक्वाडोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड इन द अरेबियन सी? वरुणा, समुद्र शक्ति, धर्मा गार्जियन या फिर मित्र शक्ति? इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज का बात हो रहा है जो हाल ही में अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वरुणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द 1st ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज बेटर नोन एज? उत्कल दिवस को किस और नाम से जाना जाता है बताइए? वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे, असम फाउंडेशन डे, ओडिशा फाउंडेशन डे या फिर त्रिपुरा फाउंडेशन डे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, और पहले के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा फाउंडेशन डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है रिसेंटली द मिहिर शाह कमिटी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप लीगल करंट अफेयर्स कराइए, तो मैंने उनको बोल के रखा हूं कि सारे करंट अफेयर्स आपको इसमें मौजूद है, चाहे वो लीगल हो चाहे अनलीगल हो, इलीगल हो। ठीक है, मतलब इलीगल मतलब तो गलत बोल दिया, तो सारे करंट अफेयर्स आपको इसमें आपको मिल जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मिहिर शाह कमिटी रिपोर्ट वाज डिस्कस्ड इन द लोकसभा, व्हाट इज द कमिटी रिलेटेड टू? बताइए इस कमिटी किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल वाटर कमीशन, थर्ड ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, जल्दी से टाइप करिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेंट्रल वाटर कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे डेज एंड थीम्स का क्वेश्चन है इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 अप्रैल। तो याद रखना कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? इस साल का थीम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स विथ ऑटिज्म, सेकंड है असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्टिव पार्टिसिपेशन, थर्ड ऑप्शन है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड फोर्थ ऑप्शन है द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है विच स्टेट हैज रिप्लेस्ड वेस्ट बंगाल एज द टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर फॉर द ईयर 2021 एंड 2022? टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर अभी कौन बना है बताइए? कौन सा राज्य है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द CGI एनवी रमना टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली? स्विफ्ट, क्विकर, फास्टर या फिर स्पीडी? बताइए ये लीगल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि नहीं है? तो मैं पहले ही बता के रखा हूं कि लीगल हो या जो भी हो सारे करंट अफेयर्स सेक्शन इसमें मौजूद आपको मिल जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा फास्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ 10.5% रिजर्वेशन फॉर 1 ईयर्स इन विच स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। क्वेश्चन नंबर 16 है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन्स फॉर प्रिजनर्स?
उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अभी नए नए सीएम इलेक्ट हुए जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? डॉक्टर सीजे रंजन, डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर चैतन्य प्रभु या फिर डॉक्टर दिनेश पांडा? इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, जरूर सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर यस, डॉक्टर एस राजू का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्री हैज वन द आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था? तो इंग्लैंड को। इंग्लैंड को बीट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बीट किया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह सेक्शन से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, 4 मार्च से स्टार्ट हुआ था ये गेम। चलिए हाँ, एक चीज और बता दूं कि होस्ट कंट्री कौन था? तो होस्ट कंट्री जो था वो था न्यूजीलैंड। ठीक है, ये होस्ट कंट्री है न्यूजीलैंड, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? सेप ब्लैटर, ईसा हैटू, जियानो इन्फेंटिनो या फिर जाओ हैवलेंज? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गियानो इन्फेंटिनो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन छपने की संभावना सबसे ज्यादा है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध इज द इनिशिएटिव ऑफ विच सिक्योरिटी? बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ या फिर आरपीएफ? ऑपरेशन उपलब्ध की बात चल रही है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और आरपीएफ का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर आरपीएफ का वो कहां है? न्यू दिल्ली है। और ठीक है, और इसके आरपीएफ के जो हेड हैं उनका नाम है संजय चंदर। संजय चंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो ये साल हुआ था वो आपका हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, कहां चला गया? हाँ, कर्नाटका में हुआ था। और कर्नाटका में जैन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कर्नाटका के जैन यूनिवर्सिटी द्वारा इसे होस्ट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका के जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे? 1 अप्रैल, 1 मई, 3 अप्रैल या फिर 5 मई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 1 अप्रैल। एक्चुअली हुआ था कि आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 का स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को फाउंडेशन डे मनाते हैं किसका? आरबीआई का। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर है अभी उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इंप्लीमेंटिंग द ई विधान एप्लीकेशन? तो ई विधान एप्लीकेशन बताइए किस असेंबली के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? नागालैंड, ओडिशा, आसाम या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो नागालैंड का जो कैपिटल है वह है कोहिमा, ठीक है, नागालैंड के कौन है? कोहिमा। और नागालैंड के अभी जो गवर्नर है इनको एडिशनल चार्ज मिला है, इनका नाम है जगदीश मुखी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जगदीश मुखी जो है वो नागालैंड के अभी गवर्नर है। और अगर बात किया जाए यहाँ का सीएम का, तो वहां का जो सीएम है वह नेफ्यूरियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन, ये छपेगा, ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है आपका। फाल्गुनी नायर, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी हैज बीन प्लेस्ड इन द टॉप 10 पोजीशन ऑफ द हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022? बायोकेन, जोहो, नायका या फिर को? फाल्गुनी नायर बताइए किस कंपनी के फाउंडर हैं? बायोकॉन, जोहो, नायका या फिर को? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नायका। 25 नंबर क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी डाटाबेस 2022 वाज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो एयर क्वालिटी डाटाबेस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज किया जाता है? WHO, यूएनईपी, WWF या फिर ग्रीन पीस? इसका जो करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WHO। WHO का हेड कौन है, क्या पता आपको? तो WHO का हेड है, उनका नाम है टेड्रस अदनान, ठीक है, याद कर लेना, टेड्रस अदनान। पिछले साल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा था और WHO अभी हाल ही में बहुत न्यूज में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इधर टेड्रस अदनान जो है वो कहां से है? तो इथोपिया के हैं, ठीक है, इथोपिया के हैं टेड्रस अदनान, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अ बुक टाइटल बिरसा मुंडा जनजातीय नायक वाज रिलीज रिसेंटली। बिरसा मुंडा वाज एसोसिएटेड विथ विच रीजन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से ये रिलेट किए थे। और बात किया जाए बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, तो इस बुक को किनके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये बुक लिखा गया था प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, और ये बुक को जो रिलीज किया गया था वो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसे रिलीज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है,
गैंगोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गैंगोर फेस्टिवल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर राजस्थान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र। नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लेना, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है अशोक गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कीम वगैरह सभी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। स्कूल चलो अभियान इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? यूटी गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच हिंदी पोएट विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021? और ये जो क्वेश्चन को ना एकदम वीवीआई कर लो, ये तुम्हारा समझ लो एग्जाम में आने ही वाला है, 100% ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2021 जगमोहन सिंह, आशुतोष परिहार, नूतन वर्मा या फिर रामदर्श मिश्रा? किससे अवार्डेड किया गया है सरस्वती सम्मान 2021? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रामदर्श मिश्रा। ठीक है, रामदर्श मिश्रा के द्वारा मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है अभी? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, अलेक्जेंडर व्यूकिक हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? स्लोवेनिया, स्लोविका, सर्बिया या फिर इस्टोनिया? ये मैं बार बार ये बता चुका हूं। ठीक है, देखो इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि स्टैटिक पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आप करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में पूछता ही है, तो वहां से आने की संभावना इसका एकदम 100% है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्बिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बूचा सिटी। ठीक है, बूचा सिटी इज इन न्यूज दिस डे। दिस सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पेरू, श्रीलंका, यूक्रेन या फिर रसिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज मैं और आपको फिर से बता दूं, मैं सारे वीडियो में ये बताता हूं कि यूक्रेन से रिलेटेड हर एक चीज और रसिया से रिलेटेड हर एक चीज और नाटो से रिलेटेड ये हर चीज आपको एक एक चीज को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये साल इंटरनेशनल लेवल पे ये तीनों न्यूज में काफी बना रहा, तो इससे संभावना है कि यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। चलिए यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन का जो कैपिटल है वो है कीव। ठीक है, यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की यहां के प्रेसिडेंट है। अगर आपसे यहां से प्राइम मिनिस्टर पूछ दें कि बताइए प्राइम मिनिस्टर कौन है यूक्रेन का, तो उनका नाम है डेनिल सेम्याल।
डेनिस शम्याल, ठीक है। और अगर करेंसी की आपसे पूछ दिया जाए कि यूक्रेन का करेंसी क्या है, तो करेंसी है हिरविनिया। एकदम रट लेना, एकदम 100%, ये तुम्हारे एग्जाम में छपने की संभावना, एकदम रट कर जाना। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन का करेंसी हिरविनिया, यूक्रेन का पीएम है डेनिस शैमल। चलिए, सरहुल फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। सरहुल फेस्टिवल इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल सेलिब्रेशन अक्रॉस विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है झारखंड होगा। झारखंड, झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। वहां पर जेएमएम यानी झामुमो इनको बोलते हैं, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। और झारखंड के बारे में बात किया जाए तो झारखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश बैस, ठीक है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की यात्रा पे है। झारखंड में देवघर में बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट के वो उद्घाटन करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, हु हैज टॉप द 36th एनुअल वर्ल्ड बिलियनरीज लिस्ट 2022 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? जेफ बेजोस, इलोन मस्क, जैक मा या फिर लैरी पेज? क्वेश्चन को देखते हुए आपको आंसर पता चल गया होगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलोन मस्क। इलोन मस्क जो है स्पेसएक्स के सीईओ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द 6th member monetary policy committee kept the repo rate unchanged at 4%. MPC was formed under which act? तो MPC जो है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये आरबीआई के अंतर्गत आता है। और आरबीआई के किस एक्ट के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया आरबीआई, लेकिन आरबीआई को किस एक्ट के अंतर्गत आता है ये आपको बताना होगा। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द 9th एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, जो छपने वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार उसे बता रहा हूं। वाज हेल्ड एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो, हिमाचल प्रदेश, इन्वॉल्विंग इंडिया एंड विच अदर कंट्री? यानी खंजर जो है भारत और किस देश के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है? बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर ईरान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, किर्गिस्तान, ठीक है। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, मिलिट्री एक्सरसाइज के सेक्शन में जाकर देख लेना, वहां पर मैंने आपको डिटेल में सारे मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताया और किसके साथ कंडक्ट होता है ये भी बताया हूं। तो पहले जाकर उसको देखना जरूर, इस वीडियो को देखने के बाद वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? हेवन, क्रिस्ट बनी, टॉम ऑफ सैंड एंड द बेगम। ये जो क्वेश्चन है ना 150% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 150%, 100 से प्लस 50 में बढ़ा के दे रहा हूं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझो कि एग्जाम में एकदम छपने वाला ही क्वेश्चन है ना, है तो बात अलग है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक है। और इसका जो आंसर होगा टॉम एब्सेंट होगा। इसका जो हिंदी में इसको इंग्लिश में टॉम एब्सेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको रेत समाधि के नाम था, जिसको लिखा गया था भारतीय गीतांजलि श्री के द्वारा, जो पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज हिंदी के सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग विथ बीसीसीआई इज ए बुक ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सौरव गांगुली, अनुराग ठाकुर, जय शाह या फिर विनोद राय? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, विनोद राय। विनोद राय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 10 एनुअली, हु इज द फाउंडर ऑफ हेम्योपैथी? सैमुअल हैनमैन, जेम्स टेलर,
केंट, रॉबर्ट इलिस डुडिगॉन या फिर जीन जैक्वस रोस्यू। इतना टफ नाम कैसे लोग रख लेता है। हम लोग बात करते हैं किसी का नाम रवि है, किसी का नाम राम है, ए भाई राम इधर आना, ये लोग क्या बोलता होगा, सैमुअल हैंडमैन प्लीज कैम। इतना टफ नाम रखना क्या जरूरी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सैमुअल हैंडमैन। फाउंडर यही थे, ठीक है। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द विनर ऑफ द फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, सेरेजियो परेज, चार्ल्स लेक्रेक, जॉर्ज रसेल या फिर लेविस हैमिल्टन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लेक्रेक। ठीक है, चार्ल्स लेक्रेक इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि अभी तक मैंने आज तक जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक 15, ठीक है, 15 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। ठीक है, 15 ग्रैंड प्रिक्स अभी तक हो चुके हैं। पहला जो ग्रैंड प्रिक्स था वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स था। ठीक है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो चार्ल्स लेक्रेक ने ही जीते थे। दूसरा था सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टेपेन को जीता गया था। यानी इस तरह से टोटल 15 अभी तक हुआ। अभी जो हाल ही में हुआ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, ये जो सबसे लेटेस्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, वो जो चार्ल्स लेक्रेक के द्वारा जीता गया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए डिटेल वे में। और अभी तक टोटल बात किया जाए तो अभी जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो भी चल रहा है, ठीक है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो चलने वाला लास्ट है, इसके बाद है। और इसके साथ ही और चीज बता दूं कि अभी तक मैक्स वर्स्टेपेन ने सबसे ज्यादा 6 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है अभी तक टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, मनोज सोनी, अनूप मिश्रा, राधिका मित्रा या फिर अशोक कन्नन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अशोक मिश्रा, अशोक खन्ना नहीं, सॉरी अशोक खन्ना नहीं, मनोज सोनी। मनोज सोनी इसका करेक्ट आंसर है। यूपीएससी का जो चेयरमैन अभी है कौन है, मनोज सोनी है। और बात करें यूपीएससी का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको रट लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, हु हैज टेकन ओथ एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नूरुल अमीन या फिर बिलावल जदारी भुट्टो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, शहबाज शरीफ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ पाकिस्तान का अभी जो प्रेसिडेंट कौन है, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। क्वेश्चन नंबर 43, जज केटेंजी ब्राउन जैक्सन हैज मेड हिस्ट्री एज द, देखो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना जो मैं यहां पर रेड कलर से कर रहा हूं, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर यूएसए। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए। ठीक है, यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है,
तो जो बाइडेन है, ठीक है, जो बाइडेन। अगर आपसे पूछ दिया जाए यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस है, ठीक है, कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द 2023 G20 समिट? एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला, पीयूष गोयल या फिर विनय मोहन क्वात्रा। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि 2023 का G20 जो समिट है वो भारत में होने वाला है, और इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर बने उनका नाम बताइए। हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 45 है हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन अप्रैल 24? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी। तो बताइए लता मंगेशकर अवार्ड जो 24 अप्रैल को दिया गया था वो किसे नवाजा गया है? कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। यस, करेक्ट आंसर इसका सही आपने बोला है, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 46 है इंडियन आर्मी मार्क्स सियाचिन डे ऑन अप्रैल 13 एवरी डे। ठीक है, तो हम लोग 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ये जो मनाते हैं किस कारण से, कौन से ऑपरेशन के कारण? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कालिदास, ऑपरेशन शकुंतला या फिर ऑपरेशन चाणक्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन मेघदूत। Which will be the host country of the Commonwealth 2026? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या कनाडा? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज और बता दूं कि हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए, उनका नाम है एंथोनी अल्बानीज। रट लेना इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 48 है हु हैड बीन अवार्डेड एज द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2021? दामोदर मौजो, राजा राव, नीलमणि फुकन या फिर अनीता देसाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलमणि फुकन। 49 है विच स्टेट अनाउंस द सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज इक्वलिटी डे इन द मेमोरी ऑफ बी आर अम्बेडकर? तो बी आर अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल को मनाते हैं, और इसी दिन इक्वलिटी डे किसके राज्य के द्वारा घोषित किया गया? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 50 है सोमनाथ टेम्पल इज इन न्यूज फॉर द एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड शिवा? ये जो आपका क्वेश्चन है ये स्टैटिक पोर्शन से देखा जाए तो स्टैटिक पोर्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड शिवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? इंडियन आर्मी एंड एसएसबी हेल्ड एन इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज कॉल्ड कृपान शक्ति। अगर आपसे पूछ दिया जाए कृपान शक्ति किनके बीच में होता है तो आपको बताना होगा इंडियन आर्मी और एसएसबी के बीच में। और एक किस देश में कंडक्ट कराया गया था? राजस्थान, किस राज्य में? भारत के किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यूजीसी हैज अलाउड ए स्टूडेंट टू परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, यूजीसी ने बोला है कि आप 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हैं। यूजीसी इज गवर्न बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यूजीसी जो गवर्न किया जाता है वो पार्लियामेंट के किस एक्ट के थ्रू किया जाता है? लॉ एंट्रेंस वाले इसको रट के चलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 52 का बी, यूजीसी एक्ट 1954। ठीक है, यूजीसी एक्ट 1954 के तहत इसे गवर्न किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, इंडिया फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर मिरात उल अखबार, ठीक है, कंप्लीटेड 200 ईयर, वाज फाउंडेड बाय विच पर्सनैलिटी? स्वामी विवेकानंद, रामास्वामी नायकर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। ये जो है मिरातुल अखबार, पहला तो ये चीज होना चाहिए मिरातुल अखबार का 200 साल पूरा हो गया है, और मिरातुल अखबार जो है वो किस शख्स के द्वारा लिखा गया था ये आपको बताना है। स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है ये। देखो यही क्वेश्चन होता है, तुमको स्टैटिक को करंट अफेयर से रिलेट कर दिया, और आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। तुम जो सोच रहे हो कि स्टैटिक पोर्शन हम पढ़ के चले जाएं, तो भाई स्टैटिक पोर्शन को तुमको करंट से रिलेट करके पूछेगा आज के डेट में, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? 54 क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड हेरिटेज इज ऑब्जर्व इन एनुअली ऑन 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? इस साल का थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, कॉम्प्लेक्स पेस्ट, डाइवर्स फ्यूचर्स, रूरल लैंडस्केप्स या फिर हेरिटेज फॉर जेनरेशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द 29 चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सुरविंदर सिंह महल, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 56 है, द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे या मुंबई। ये जो इस साल का जो है 40वां एडिशन है, और इस साल का एडिशन जो हुनर हाट है वो किस सिटी में कंडक्ट कराया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, सामिया सुलूहु हसन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नाइजीरिया, तंजानिया या फिर केन्या या फिर सूडान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, नहीं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्हाट इज
तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, 8th एडिशन ऑफ द 2 डे नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोर क्या है, नेटपोरेक्स, ठीक है, नेटपोरेक्स, नेटपोरेक्स 8 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच स्टेट, गोवा, ओडिशा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, इस टाइप की एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आजकल पूछ देगा, तो हमको सारा चीज प्रिपेयर होके जाना है कि क्या पूछ सकता है, गोवा, ओडिशा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, हु इज द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक टाइटल द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। राजेश तलवार, अनूप आलोक, राजीव माथुर और फिर अमित टोमा। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक से, अगर आप लीगल के क्षेत्र में आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लीगल बुक के तहत दिखता है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश तलवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, हु हैज टॉप द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। ठीक है, क्या है एक बार फिर से मैं बता दूं, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, थॉमस फ्रिस्ट जूनियर, लीक्जिटिंग, लीजिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है दिलीप सांघवी या फिर डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 की बात किया जा रहा है। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर साइरस पूनावाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज नेम्ड एज लॉक्ड शील्ड्स। पहला चीज तो इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, पहला आपको यह पता करना है, मैंने बताना है, याद रखना है कि लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड है, और ये जो है किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, रसिया, इस्टोनिया, फिनलैंड या फिर जर्मनी। यस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन April 20 annually. What is the theme for this year? Language of spring, people at the center, चाइना चीक या फिर ट्रिब्यूट टू कैंगजी। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि यूएन में टोटल ऑफिशियल जो लैंग्वेज है 6 लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल कितना लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज है, फ्रेंच, रसिया, ई से क्या था, फ्रेंच, रसिया, ठीक है, ये तो स्पेनिश हो गया, ये चाइनीज हो गया, ये अरेबिक हो गया, ठीक है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रसिया, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक, ये टोटल 6 लैंग्वेज है, और 6 लैंग्वेज जो है अलग अलग डे के दिन के लिए उसका मतलब मनाया जाता है, उसका अलग अलग डे है, जैसे कि यूएन चाइनीज डे जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस तरीके से आपको जो भी है, ठीक है, 6 है टोटल, 6 का आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, टफ क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। तो अभी आपको वीडियो खत्म होने के बाद ये आपको नोट डाउन अभी कर लो, और वीडियो खत्म होने के बाद इसको तुम आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 6 जो डे है वो किस किस दिन मनाया जाता है, यूएन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज डे है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो, अच्छा हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि साथ ही साथ थीम, ठीक है, उसका थीम भी तुम देख लेना। क्वेश्चन नंबर 63 है, which two Indians have found a place in the Wisdom Cricketers of the Year for the 2022 edition? विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड मोहम्मद शामी या फिर जसप्रीत बुमराह एंड रोहित शर्मा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, इस पे मुझे डाउट है, मुझे जो लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह भी होना चाहिए, और मैं चेक कर ले रहा हूं, वेट करना।
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कहां पर है, बुमराह और रोहित शर्मा होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार खुद से भी चेक करके मिला लेना कि क्या है सही है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जसप्रीत बुमराह एंड रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरादा कर लिया है हमने। ठीक है, इरादा कर लिया है हमने इज अ सॉन्ग लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट डेडिकेटेड टू विच फील्ड, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, एजुकेशन या फिर सोशल हार्मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लेना। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, हेलो इज अ न्यू पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री, इंडिया, जापान, रसिया या फिर चाइना। हेलो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रसिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 22 अप्रैल, वी एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर या फिर क्लाइमेट चेंज अ मॉन्स्टर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 67 है, टोटल लगभग 80 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 84 85 के आसपास क्वेश्चन होंगे। Recently, Kieron Pollard announced his retirement from international cricket. Which country did he represent? South Africa, West Indies, Zimbabwe और इंग्लैंड। एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक कर दो, जो भी लाइक नहीं किए वीडियो को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, और वीडियो समाप्त होने के बाद इसको जरूर शेयर कर देना, कोई और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं भी और भी जरूर शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज का प्लेयर थे ये, और साथ ही साथ ये भारत के तरफ से आईपीएल में मुंबई इंडियंस का प्लेयर भी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, राजीव कुमार, सुमित बोरा, सुमन के बेरी या फिर आशुतोष सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन के बेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, द वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर इंडिया। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की बात हो रहा है, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 बताइए किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। Which chief minister recently released 2 books titled The Magic of Mangaljodi and the Sikh History of East India? ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर नीतीश कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक, जो ओडिशा के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम has named which individual the recipient of the Champions of the Earth Lifetime Achievement Award 2021? डेविड एटनबोरू, मार्डी म्यूरी, रचेल कार्सन या फिर रॉबर्ट मार्शल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और ये आज का अप्रैल, ठीक है, इसके बाद मई और जून। ठीक है, मई और जून आपका बचेगा, तो मई और जून को भी जल्दी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको पूरे 6 मंथ का एक ही वीडियो में, ठीक है, फास्ट तरीके से मैं पूरा बताऊंगा, जो रिवीजन के तौर पे होगा। एक ही वीडियो होगा, 4 से 5 घंटा का वो वीडियो होगा, और पूरे फास्ट तरीके से उसको पढ़ाएंगे हम,
जिसमें सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसमें किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन हो, यानी कि क्वेश्चन देखो और आंसर दो, वैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसको जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाता है मई और जून तक, अप्रैल तो हो ही गया, 2 मंथ का और बाकी है, मई और जून, जल्द ही उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग वो लेंगे, उस क्विज में आपको जरूर आना है, वो क्विज करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेविड एटनबरो। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? लॉरेंट वासिच, मैरिन ले पेन, इमैनुअल मैक्रो या फिर लेजर कैरनोट। और साथ ही साथ एक चीज और बताना है कि हाल ही में फ्रांस के नए पीएम भी चुन के आए हैं, तो उनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बताओ इस फ्रांस के जो पीएम है वे कौन है और इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 74 है, इंडिया फर्स्ट मीट ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस चीफ will take place in which city? दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद या फिर मुंबई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच राज्यसभा मेंबर हैज ऑनर्ड एज अ यंग ग्लोबल लीडर फॉर 2022 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? राघव चड्डा, नंदिनी सटपैठी, अनुभव मोहंती या फिर गुलामपुरी जॉन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच राज्यसभा मेंबर वाज ऑनर्ड वाज अ यंग ग्लोबल लीडर? ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर राज्यसभा के मेंबर को किनको सम्मानित किया गया 2022 के लिए? और ये राघव चड्डा है, जो आम आदमी पार्टी के क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल? बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? हजारीबाग, जामताड़ा, बिलासपुर या फिर रायपुर? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा। क्वेश्चन नंबर 78 है, द 24 समर डीफ ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? चाइना, ब्राजील, साउथ कोरिया, इंडिया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियन पेशेंट रिपोर्ट? नीति आयोग, नैस्कॉम, फिक्की या फिर CII? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नैस्कॉम। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है मैंने पहले ही बता दिया है, 26 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच सिटी विल होस्ट WTO 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? पेरिस, वियना, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। 82 क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? फर्स्ट अमृत सरोवर, ठीक है, इंडिया का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में एस्टैब्लिश किया गया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और 83 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी रिसेंटली इन न्यूज इज पोटेंशियली अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन? ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी अभी हाल ही में न्यूज में था, तो ये इन्फेक्शन जो है कहां पर होता है, किस बॉडी ऑर्गन में होता है? लीवर, लंग्स, किडनी या फिर आई? देखो साथ ही साथ तुम्हारा जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का यही बेनिफिट होता है कि स्टैटिक जीके हर एक चीज लगभग तुम्हारा इसे कंप्लीट होने की संभावना होती है अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो। इसका जो आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपको अप्रैल मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने करा दिया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो और भी ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।